इस तरह से। ये तो मैंने बहुत कठिन आप लोगों के लिए गद्यांश ले लिए, बहुत कठिन। एसएससी जीडी वाले भी लिए हैं मैंने, ऐसा नहीं है वो नहीं लिए हैं। एसएससी जीडी वाले में तुम्हें बता दूंगा, तुम देख के हंसोगे, अच्छा भैया ऐसा करना है पेपर में। हाँ जी, ये तो मैंने परीक्षाओं के जो सबसे कठिन रिक्त स्थान वाले गद्यांश है वो आपके लिए लिए, कि आप अगर ये समझ पाएंगे तो आप कर पाएंगे। ऐसे गद्यांश मिलेगा, ऐसे खाली स्थान मिलेंगे, उसमें रिक्त स्थान 1 2 3 4 और 5 रिक्त स्थान। तो जो पहले में है ये वो आपको बताना है, जो सबसे सही विकल्प है। देखेंगे ध्यान से, सही अर्थों में, यहां आएगा में, सही अर्थों में मुगल वास्तुकला, जो ये इमारतें बनाते थे, स्ट्रक्चर बनाते थे, मुगल वास्तुकला का आरंभ अकबर के काल में हुआ। क्योंकि अकबर ने बहुत सारी चीजें बनाई, पंचमहल से लेकर के आपका आगरा के किले से लेकर के फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा से लेकर के, तो अभी तो मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, तुम्हारे उत्तर पहले आने लगे सबके। तो सही अर्थों में मुगल वास्तुकला का आरंभ अकबर के काल में हुआ। इस काल की महत्वपूर्ण इमारत दिल्ली स्थानीय या दिल्ली निर्मित या दिल्ली क्षेत्रीय, यही तो बोलोगे भाई, दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा है। बहुत बढ़िया, सब बच्चों का भी, कोई कोई बच्चा सी भी लिख रहा है। नहीं दोस्त, दिल्ली निर्मित बोलोगे क्या, फिर दिल्ली में नहीं कहता, दिल्ली में निर्मित, दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा है। यह एक भव्य मकबरा है जो अकबर के पिता हुमायूं के लिए था। इस पर और खासकर इसके गुंबद पर ईरानी प्रभाव, ईरानी दृष्टि, ईरानी आभास या ईरानी छाया, तो ईरानी कलाकार थे तो क्या बोलोगे, किसी भी चीज का प्रभाव आएगा। ईरानी प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। ऑप्शन जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें 2 के विकल्पों से भरना है। मगर ईरानियों की तरह ईंटों और पॉलिशदार टाइलों का करने की जगह, तो क्या बोलेंगे, पॉलिशदार टाइलों का उपभोग तो खाने को बोलते हैं, तो टाइलों को खा गए क्या। पॉलिशदार टाइलों का जड़ाई, कि ये होता तो होता जड़ाई, जड़ना कुछ ना, ये हो सकता ना ये हो सकता। टाइलों का उपयोग करने की जगह, टाइलों का उपयोग करने की जगह इस मकबरे को बनाने वाले भारतीय शिल्पियों ने, तो शिल्पी बोलोगे क्या, किसी चीज को बनाने वाला, सजाने वाला होता है शिल्पी, बनाने वाला होता है कारीगर। मजदूर भी मत लिख देना, मजदूर तो ढोने वाले होते हैं, बनाने वाला कौन है, कारीगर। जानते हो भाई, छोटी सी बात, कारीगर कौन होता है, जो जानता है बनाना। तो इस मकबरे को बनाने वाले भारतीय कारीगरों ने पत्थरों और संगमरमर का इस्तेमाल किया है। मुगल वास्तुकला की 2 प्रमुख विशेषताएं, या बोलोगे विशेष विशेषताएं, या विशिष्ट विशेषताएं, या महान विशेषताएं। प्रमुख होती है विशेषता हमेशा, प्रमुख विशेषताएं। आई बात समझ में, एक बार थम्स अप करो, थोड़ा सा दिमाग में ये गया कि जो रिक्त स्थान होगा अगर 1 लिखा हुआ है तो वो पहले के विकल्पों से भरना है, 2 लिखा हुआ है तो दूसरे के विकल्पों से, 3 है तो तीसरे के विकल्पों से। कोई कोई ऐसा देखने लग जाएगा जल्दी में पेपर में, नहीं ऐसा नहीं देखना। वैसे प्रश्न जो इस प्रारूप में आपको मिलेंगे भी नहीं, मिलेंगे कौन से प्रारूप में पेपर में, वो मैं आपको दिखा देता हूं, वो इस प्रारूप में मिलेंगे आपको। ऐसे रिक्त स्थान बने रहेंगे और आपके सामने आएगा एक प्रश्न, फिर दूसरा प्रश्न आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, या टेबल बन के आएगा जैसा अभी पीछे आया, ऐसा भी आ सकता है। तो कोई सा भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो भी जरा और दिमाग में रखना, जब जिसको भर दो आगे चलो तो सोच लेना पीछे हमने क्या लिखा था। प्राय घर में जरा सी, कागज रहेगा तुम्हारे पास में ऑनलाइन में, कागज पर लिख लेना 6 में क्या भरा। प्राय घर में जरा सी असावधानी के कारण बड़ी बड़ी आशंकाएं, दुष्परिणाम, विकार या फिर दुर्घटनाएं, बच्चा भी कर देगा भाई। तो छठे में हमने कर दिया क्या, दुर्घटनाएं। अब 7वें पे आ जाओ, देखो छठे पर थे, अब नेक्स्ट कर दो, 7वें पे आ जाओ। छठे में क्या कर दिया, ऐसे लिख लेना पेपर पे, दुर्घटना आया था जी छठे में, दुर्घटनाएं। तो प्रायः घर में जरा सी असावधानी के कारण बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कई बार तो ये दुर्घटनाएं बहुत कष्टदायक रूप ले लेती हैं, कंटक रूप ले लेती हैं, तो कांटे का रूप ले लेती हैं, कठिन या फिर विकट रूप, विकट बोलते हैं, विकट, दुखदाई, कष्टदायक दुखदाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, विकट मतलब बड़ा विकराल रूप ले लेती है। तो 7 में क्या आ गया, 7 में आ गया आपका विकट, पहले दुर्घटनाएं,
प्राय घर में जरा जरा सी असावधानी के कारण बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कई बार ये दुर्घटनाएं बहुत विकट रूप यानी विकराल रूप धारण कर लेती हैं तथा कई बार इनके कारण मृत्यु तक हो जाती है। रिक्त स्थान, ये दुर्घटनाएं तो क्या बोलोगे? देखो, बहुधा, बहुत बार, बहुधा, अधिकतर, क्या बोलेंगे? अधिकतर आएगा ना जी। बहुधा का मतलब हो गया ज्यादातर। तो दुर्घटनाएं क्या रसोई में ही होती हैं? नहीं जी, अधिकतर। देखना ध्यान से, अधिकतर ये दुर्घटनाएं। बहुधा क्यों? बहुधा का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा यही होती है। नहीं, सड़क पे भी होती है। अधिकतर हम कह सकते हैं, अधिकतम भी नहीं कह सकते। अधिकतर तुलना करें तो बहुत होती है रसोई में घटनाएं। अधिकतर ये दुर्घटनाएं रसोई घर में सुरक्षा, तो क्या आया? अधिकतर। अधिकतर ये दुर्घटनाएं रसोई घर में सुरक्षा, इसमें क्या आएगा? 9 में सुरक्षा उपयोगी नियमों का पालन न करने के कारण होती है या सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन न करने के कारण होती है? सुरक्षा हेतु नियमों का पालन न करने के कारण होती है या गिरस्त, तो क्या बोलोगे? सुरक्षा संबंधी। भैया प्रायः क्यों नहीं आ सकता? अरे प्रायः आता है रोज वाली घटना के लिए। प्रायः हम घूमने जाते हैं, प्रायः हम सुबह में टहलने जाते हैं, जिसमें नियमितता है। अब क्या रसोई में सिलेंडर रोज फटता रहेगा? रोज तो दुर्घटना नहीं होगी। प्रायः आते हैं जो चीजें रिपीट होती रहती है बार बार, उनके लिए। इसीलिए हम प्रायः का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा याद रखना, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन न करने के कारण होती है। तो समझ गए? मुझे तो यह भी याद हो गया क्या क्या हमने इसमें बोला। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, यहां क्या आया था? दुर्घटना, यहां आया था विकट, यहां आया था अधिकतर। अधिकतर ये दुर्घटनाएं रसोई घर में सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन न करने के कारण होती है। रिक्त स्थान, कर्णधारिणी औरत, महिला या फिर गृहिणी लिखोगे। अपना अधिक समय रसोई घर में व्यतीत करती है। चलो तो क्या बोलोगे? गृहिणी। गृहिणी तो करेगी रसोई में काम। भैया आपकी भी सरकारी नौकरी नहीं? भाई मैं गरीब आदमी हूं, लाचार व्यक्ति हूं, मेरी सरकारी नौकरी नहीं है। मेरे तो बस तुम हो। बेटा मैं जाता ना सरकारी नौकरी पर, फिर मैं तुम्हें एक क्लास ले करता दिन में और एक ही क्लास पढ़ाई करता, फिर मैं उधर ध्यान देता, फिर सारा ध्यान तुम पर नहीं आता। मैं यूं फ्री RWA के लिए पूरे दिन, मैं और राहुल तेवतिया सर, जिनको कहीं नौकरी नहीं करनी, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना। ध्यान से आएंगे। ध्यान से पढ़ाए तीसरे पे, अब पढ़ो। लोग मानते हैं कि सेवानिवृत्ति यानी जब आदमी रिटायर हो जाता है, ये क्या है? रिटायरमेंट है जी, जब व्यक्ति की नौकरी की सेवा पूरी हो जाती है। तो लोग मानते हैं कि सेवानिवृत्ति जीवन में लोग मानते हैं कि सेवानिवृत्ति जीवन में दुर्घटना का गहरा अंधकार लाती है, आपत्ति का गहरा अंधकार लाती है, दुख का गहरा अंधकार लाती है। दुख का, लोग मानते हैं ऐसा कि दुख का गहरा अंधकार लाती है। जब तक व्यक्ति नौकरी करता है तभी तक उसका जीवन, मारे पे आ जाओ, तो क्या बोला मैंने? दुख का गहरा अंधकार लाती है। जब तक व्यक्ति नौकरी करता है तभी तक उसका जीवन, अब रिलेट करो, जीवन उपयोगी रह सकता है, जीवन मूल्यवान, हितकर, बोलते जीवन सुखी रह सकता है। तो लोगों ने माना कि सेवानिवृत्ति जीवन में दुख लाती है। जब तक आदमी की नौकरी है, जब तक वो क्या रहता है? सुखी रह सकता है। इस विचार के विपरीत कुछ लोग इसे जीवन का सबसे, इस विचार के विपरीत कुछ लोग इसे जीवन का सबसे अच्छा समय मानते हैं, सबसे ऊंचा समय मानते हैं, ऊंचा, सबसे विशिष्ट, विशिष्ट समय मानते हैं, या सबसे आदरणीय समय मानते हैं। बड़ा शानदार प्रश्न हो गया। तो क्या बोलोगे? भैया जी इसको सबसे विशिष्ट मतलब विशेष समय है। कुछ लोगों ने बोला दुख का समय है, तो अब कौन से लोग आएंगे जो कहेंगे नहीं दुख नहीं, ये विशिष्ट विशेष समय है, अच्छा नहीं, विशिष्ट समय मानते हैं, विशेष। सेवानिवृत्ति के बाद का समय मनुष्य का संसार में अत्यधिक, सेवानिवृत्ति के बाद क्या बोल दिया? यहां 14 पर आएंगे, यहां मैंने बोल दिया जीवन का सबसे विशिष्ट समय मानते। भाई सबसे आ गया ना, अच्छा का मतलब क्या हो गया? तो सबसे का मतलब क्या? जो सबसे बेहतर हो तो वो तो विशेष हो गया ना। अच्छा क्यों लिखोगे? सबसे ही अच्छा, तो वो तो विशिष्ट हो गया ना खुद ही।
सबसे विशिष्ट समय मानते हैं सेवानिवृत्ति के बाद का समय। मनुष्य का संसार में अत्यधिक निर्लिप्त, निर्लिप्त मतलब नी माने ना, लिप्त माने जुड़ा होना, अलग होने का नहीं जी, संसार में जुड़ने का। संसार में अत्यधिक लिप्त रहने के पश्चात, मतलब भाई अब तक तो नौकरी में फंसा हुआ था, अब कहां आ गया है? अब आ गया है नौकरी के बाद समाज में। तो सेवानिवृत्ति के बाद मनुष्य का संसार में अत्यधिक लिप्त रहने के पश्चात उसे किसी संसार को उसे देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त करता है। तो यथारूप देखने का, यथा समय, यथा योग्य या यथा संभव, जितना संभव वो देख सकता है ठीक वैसा ही देखने का अनुभव प्राप्त होता है, जैसा है। ठीक है, क्या बोलोगे? यथा संभव। रूप क्यों नहीं? क्योंकि समाज का रूप थोड़ी देखेगा यार, समाज में संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को देखेगा। यथा संभव, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों का आंसर डी आएगा, कुछ का ए भी है, ए नहीं आएगा भाई। वेरी गुड। गद्यांश 4, इसमें 2 ही खाली स्थान है। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूं, सिमरन पासवान जी कह रही है कभी हिंदी नहीं पढ़ी, आपकी क्लास से मेरे 15 नंबर आ रहे हैं। बेटा बढ़ाओ इनको, और मेहनत करोगे ना, रोज प्रैक्टिस सेट एक लगाओगे और मिनी मॉक जो होता है हिंदी का लगाते रहो, तुम पहुंच जाओगे आराम से 19-20। पता है मुझे, जो हिंदी भाषी राज्य से नहीं है उनको परेशानी होती है, लेकिन बच्चा मेहनत से सब कुछ हो सकता है। भारतीय सेना को सर्वाधिक प्रगतिशील सेवा माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र, इसके अतिरिक्त बोलोगे ना, या 17 को देख लेते हैं पहले, अभी नहीं पता चल रहा इसमें कुछ। अतिरिक्त, ऊपर, बावजूद, अपेक्षित। अतिरिक्त एक ऑप्शन तो था, अतिरिक्त, ऊपर, बावजूद और अपेक्षित, यही थे भैया 4 विकल्प। तो भारतीय सेना को सर्वाधिक प्रगतिशील सेवाएं माना जाता है। इसके ऊपर इस क्षेत्र में लगा के देखेंगे, इसके ऊपर इस क्षेत्र में उन्नति, विकास और बढ़ोतरी के साथ व्यक्ति के अनुसार प्राप्त, पुरस्कार कैसे प्राप्त करेगा? सामर्थ्य से ही तो प्राप्त करेगा। तो 17 में तो पता चल गया, व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार, जितना उसमें कैपेबिलिटी है, जितना एंडुरेंस, जितनी क्षमता, तुम में से जिसकी क्षमता वही तो नौकरी लेगा। तो क्या बोला? व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करने के बहुत से सुनहरे अवसर प्राप्त होते हैं। आगे मेहनत करेगा मेडल मिलेंगे। अब आ जाओ पहले पर, तो समझ गए। भारतीय सेना को सर्वाधिक प्रगतिशील सेवा माना जाता है। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा, प्रगतिशील सेवा तो है ही, इसके अलावा आगे बढ़ने के अवसर भी, इसके अलावा आगे बढ़ने के अवसर भी दोस्त हैं। तो क्या बोलोगे? इसके अतिरिक्त। बावजूद बोलोगे क्या? इसके बावजूद नहीं, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। और क्या ऑप्शन है? नेक्स्ट। बावजूद तो तब होता प्यारे बच्चे जब हम किसी चीज के लिए कोई एक स्टेटमेंट दे देते। पिताजी के घर से बाहर जाने के मना करने के बावजूद, तो पिताजी मना कर चुके हैं, बावजूद उस काम को उसने किया। तो किसी चीज के लिए जब पहले से स्टेटमेंट आ जाए, जैसे पिताजी ने मना कर दिया लेकिन वो फिर भी बाहर जा रहा है, बावजूद का इस्तेमाल तब करेंगे। ठीक है। अशोक जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म को रिक्त स्थान किया। धारण नहीं बोलोगे। बौद्ध धर्म को अंगीकार या स्वीकार? अब यहां अटकोगे। तो अंगीकार तो होता है अपना लेना। क्या होता है? अपना लेना। और सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? अंगीकार। क्यों भैया जी स्वीकार क्यों नहीं? स्वीकार का मतलब होता है जब कोई आपसे पूछे हाँ या ना, तब। खाना खाओगे? आपने स्वीकृति दे दी, हाँ जी खाऊंगा, ये स्वीकार। तो क्या बोलोगे? धारण नहीं। धारण किए जाते हैं वस्त्र, धर्म धारण नहीं किया जाता, धर्म अपनाया जाता है, अंगीकार किया जाता है। क्या किया जाता है? अंगीकार। तो अशोक से क्या किसी ने पूछा होगा बौद्ध धर्म अपनाओगे? बोलोगे नहीं। ठीक है जी। तो क्या बोलेंगे? अंगीकार किया। इसके सिद्धांतों का पालन करते हुए सहनशीलता और उदारता की नीति को अपनाया। उनके शासन के दौरान ऐसे अनेक उपाय किए गए जो मुख्यतः जनता के विकास, जनता के निर्माण से संबंधित थे, जनता के निर्माण से संबंधित थे या जनता के कल्याण से संबंधित थे। कल्याण। दिक्कत? आगे अगले गद्यांश को पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत बेहतरीन सी आप करेंगे, एक विकल्प को भर के बताएंगे भैया।
जाऊंगा, आपका आशीर्वाद चाहिए। विशाल खान मेरे दोस्त, हमेशा जिंदगी में बहुत आगे जाओ, हमेशा बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। तुम्हारी मेहनत है यार सबसे बड़ा आशीर्वाद। लग दे पट्टे, पंच जबरदस्त लगना चाहिए, मेहनत करो, सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति, दृढ़ संकल्प मतलब जिसको कोई टिका ना सके, दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाई रखती है। दृढ़ संकल्प जिसकी वजह से तुम ये 12-14 घंटे पढ़ पा रहे हो। तुम्हारी उम्र के बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम्हारी उम्र के बच्चे मार्केट में घूम रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, देख तुम हो सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो, ये दृढ़ संकल्प है, ये तुमको औरों से बेहतर बनाता है। तो मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाई रखती है। इससे बहुधा, बहुधा मतलब कि बहुधा का मतलब है पूरे पूरे चांस है कि सफलता मिल जाती है। मन की अबोधता जब कार्य करने के दौरान, तो मन की दुर्बलता ही तो प्यारे बच्चे निर्बल बनाएगी, कमजोर बनाएगी। बहुत बढ़िया, विकल्प सी सबका एक काया भी, मन की निष्प्राणता, ये अलग से ढूंढ के लाया एक शब्द। बेटा मन की क्या बोलोगे, मन की दुर्बलता, कमजोरी जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है। तो निर्बल यानी बिना बल का, ये तो मैंने विलोम शब्दों में बताया तुम्हें, शब्द निर जोड़ो ना भाई। तो व्यक्ति को निर्बल बना देती है, उसमें निराशा संचार कर देती है। तो परिमाण में, परिमाण क्या बताया था, मात्रा, तो मात्रा में असफलता ही हाथ लगती है और ये परिणाम होता है नतीजा। तो नतीजे में रिजल्ट, तो रिजल्ट में क्या आएगा, असफलता ही हाथ लगती है। सप्रमाण, प्रमाण सहित, प्रमाण सबूत को बोलते हैं, तो सबूत में लिखोगे क्या, तो क्या बोलोगे, तो परिणाम में, नतीजे में क्या आ गया, नतीजे में असफलता ही हाथ लगती है। जब कभी भी कार्य करते हुए, अरे कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, लिखते चलना पिछले में क्या आ रहा है, ऐसी पेपर में कागज मिलेगा उस पर लिखते चलना कि पिछले का उत्तर क्या हो गया। तो क्या बोला कि उसमें निराशा का संचार कर देती है। तो परिणाम में, रिजल्ट में, परिणाम में असफलता ही हाथ लगती है। जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन, तन मतलब शरीर, शरीर क्रियाशील हो जाता है तो बुद्धि भी हार मान जाती है। तो शरीर क्रियाशील होने पर बुद्धि हार मानेगी क्या, गतिशील होने पर हार मानेगी क्या भाई। तेज होने पे शरीर शिथिल, शिथिल माने शरीर ढीला पड़ गया, ऐसे लेट के पढ़ रहा कुर्सी पे लाइब्रेरी में, ऐसे उसका शरीर शिथिल पड़ गया, उसके अंदर ऊर्जा ही नहीं बची है। तो क्या बोलोगे, तो व्यक्ति का तन शिथिल हो जाता है, बुद्धि भी हार मान जाती है, बुद्धि भी। तब मन की, तब मन की, शरीर क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है। पढ़ो अगला प्रश्न। तब मन की संकल्प शक्ति या मन की भ्रमित, जो भ्रम में रखती है, या विकल्प ऑप्शन वाली, या अराजक शक्ति, तो कौन सी शक्ति, मन की संकल्प। इसने चुना कि जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शन नहीं, अभी जो मेरे सामने है ये अकेला मेरा संकल्प है। दिल्ली पुलिस बाद में दूंगा, पहले एसएससी जीडी के लिए प्रिपेयर होता हूं, यूपी पुलिस बाद में दूंगा, पहले ऐसा अभी एक संकल्प बना लिया, एक साथ सबको लेकर नहीं चलो। तो क्या बोलोगे, मन की संकल्प शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है, अपार ताकत। बुद्धि को भी प्रखर, प्रखर मतलब तेज बना देती है। कार्य क्षेत्र में गहनता प्राप्त हो जाती है, कार्य क्षेत्र में फिर ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, कार्य क्षेत्र में फिर भैया विजय प्राप्त होगी ही होगी। इतना बढ़िया गद्यांश है, जीवन का अर्थ बताता है कि भाग्य भरोसे नहीं, आपको कर्म और अपने पुरुषार्थ, अपने सामर्थ्य के भरोसे दोस्त रहना इस जिंदगी में होगा। नेक्स्ट 25 पूछ रहा, संकेतिक रिक्त स्थान 25 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। भाग्य परिवर्तन के लिए नींद ही एकमात्र सहारा है, आलस, खाना या फिर परिश्रम। बिल्कुल तो समय लगाऊंगा ही नहीं जी, अगले पे आ जाओ, ऐसे में भी समय लगाओगे तो बेकार है। भाग्य परिवर्तन के लिए क्या बोला, परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित मतलब जो तुम चाह रहे हो, वांछित फल की गति, लेख, मौका या असंभव, तो वांछित फल की प्राप्ति असंभव है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे और समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे, आंख पर आंख धरकर बैठा रहे, मुंह पर मुंह धरकर बैठा रहे, या पैर पर पैर, तो क्या बोलते हैं, हाथ पर हाथ रखे रहने से कुछ नहीं मिलता। ऐसे पूछता है जीडी। दिल खुश करने वाले आगे आएंगे अभी और भी बहुत सारे। हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे तो कोई लाभ न होगा, परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। तो दूर से बैठ कर देखने से नहीं, वहां आपको छलांग लगानी पड़ेगी पानी में। परिश्रम ही रिक्त स्थान की कुंजी है।
परिश्रमी प्रसन्नता, भाग्य विफलता या फिर सफलता की कुंजी बोलोगे? बोलेंगे भैया सफलता की कुंजी है। यह मनुष्य को स्वावलंबी व सुस्त बनाती है। परिश्रम ही कॉपी पे लिख लिया होगा, सफलता आ गया भैया, सफलता की कुंजी है, तो सफलता मिल गई। हाँ जी। यह मनुष्य को स्वावलंबी सुस्त बनाएगी क्या, आलसी बनाएगी क्या, उपेक्षित बनाएगी क्या, चिड़चिड़ा नहीं जी, स्वाभिमानी, खुद के ऊपर अभिमान होगा, गर्व होगा। जब जिंदगी में कुछ कर जाओगे तभी तो अभिमान करोगे अपने ऊपर, जब सफल हो जाओगे। अब पेपर तुमसे पास नहीं हुआ, पूरी जिंदगी मेहनत कर ली, लास्ट में बच्चों सोच रहे हो ये पेपर पास कर दे, तो तुम स्वाभिमानी थोड़ी हुए, तुमसे जिंदगी में कुछ हुआ नहीं। अभी मत सोचना अब तक, जिंदगी में कुछ ना होने का अर्थ है जब आप कुछ नहीं कर पाओगे तब की स्थिति। दुनिया में तो लोगों ने 90 साल के, हमारे दक्षिण के लोगों ने, एक अभी व्यापार शुरू हुआ, बुजुर्ग आपने देखा होगा, दादा दादी जड़ी बूटियों का औषधि शुरू किया, अपनी वैगनार गाड़ी लेके आए 90 साल की उम्र में। तो सफल होने की हालांकि कोई उम्र नहीं है, फिर भी हम अगर कुछ सोचते हैं तो भैया ऐसे कितने लोग हैं जो बुजुर्ग अवस्था में कामयाब हुए हैं, तो उनका प्यारे बच्चे अनुपात बहुत कम है। दुनिया में ये चीजें हमको प्रसन्न करने के लिए काफी ठीक है। एक व्यक्ति 70 साल की उम्र में सफल हुआ, तो हुआ कितना, एक ही व्यक्ति हुआ ना। अब आप देखोगे 60 से प्लस में कितने लोग दुनिया में सफल हुए, तो गिनती में 10, 20, 50 लोग होंगे। वो मन को खुश रखने की स्थिति, आपको प्रसन्न करने की। मैक्सिमम लोग आपका इसी अवस्था में, जो आपकी अवस्था चल रही है इस टाइम, मेहनत करते हैं, और इसके आगे आने वाले जो 10-5 साल होंगे, यही आपके जीवन के स्वर्णिम वर्ष है, जिनका उपयोग आपको करना होगा। 8वें गद्यांश पर आएंगे। संसार के सभी राजा करुणा के सागर थे, सभी नेता महापुरुष या विद्वान। गौतम बुद्ध, तो क्या बोलेंगे, नाम से ही समझ जाना चाहिए यार, थोड़ा सा आगे पढ़ लोगे ना, महापुरुषों की बात कर रहे हैं। तो संसार के सभी महापुरुष करुणा के सागर थे। गौतम बुद्ध ने तो राजपाट और सांसारिकता को, सांसारिकता आएगा, सांसारिकता को देकर ही या त्याग कर ही या भूल कर ही महानता को प्राप्त किया। तो क्या बोलोगे, लेकर ही नहीं जी, त्याग दिया था उन्होंने राजपाट, पढ़ाया था ना तुमको इतिहास में। तो सांसारिकता को त्याग कर ही महानता को प्राप्त किया। गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। क्या देश को क्या कराने के लिए, गुलाम या फिर आजाद? तो क्या बोलोगे, देश को अराजक कराने के लिए, स्वच्छंद परतंत्र, दूसरे के अधीन परायतंत्र कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। क्या बोलोगे, स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। ईसा मसीह ने आत्महित में, यानी आत्मा के हित के लिए, मन के हित के लिए, स्वहित खुद के हित के लिए, या फिर जनहित के लिए, जनता के हित के लिए, क्या बोलोगे, जनहित में अपने की आहुति दी। अपने किसकी आहुति दी जी, विचारों की, धन धान्य की, सपनों की, या फिर प्राणों की? प्राणों की आहुति दी। भैया आप पढ़ाने के साथ जीवन जीना भी सिखाते हैं मेरे दोस्त, जरूरी है आपके लिए। अगर आप जीवन जीना नहीं सीखोगे, आप सिर्फ रटोगे, तो कैसे बात चलेगी? आपको दुनिया में याद रख लेना कि कहते हैं ना, एकदम शांत रहो। छात्र का ये काम होता है ना, तो उसको कोई शुद्ध होनी चाहिए कपड़े पहनने की, ऐसे कोई मतलब ऐसे नंगे नहीं घूमना, यानी मतलब तुमको किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना, कुछ देख के, किसी की बड़ी गाड़ी, किसी के कपड़े, कुछ देख के नहीं, ये छात्र का ये काम नहीं है। हम कभी नहीं हुए। इवन जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में गया, तो मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, तो मुझे याद है जब हमारे गेहूं बिके तो सब फीस काट कर थोड़े से बचते थे, हमारे पिताजी के साथ थे। मैंने कार्गो की जिद कर ली। कार्गो पैंट आती थी पहले, यहाँ घुटने पर जेब साइड में और नीचे से चौड़ी। तो मैं कॉलेज गया, सिली हुई शर्ट और नीचे कार्गो पैंट, और उसमें बेल्ट वो आती थी, बेल्ट भी पहले बीच में से लगती थी ना, तो उसके ऊपर सिल्वर का ऐसे चौकोर सा बंद होने वाला। और साइकिल से धनकौर स्टेशन हमारे गांव से 4 किलोमीटर था। मैं इंजीनियरिंग तक अपनी पूरे फाइनल ईयर होने तक साइकिल से गया। वहां खड़ी करी और हम ऐसे हीरो बन के साइड वाला एक बैग लिया और गए। फिर हमको पता चला कि तुम सबसे बेकार तुम ही लग रहे हो इस कॉलेज में, लेकिन चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, मतलब दूसरे कपड़े नहीं खरीदे जा सकते। मैंने कहा तो अगले गेहूं बिकेंगे तब शायद बाल बनेगी। तो मतलब वो हम उन चीजों को गलत सोचते हैं। मतलब मैं जो वो सोच रहा था, तो शायद मेरे अंदर वो भावना आई, उसका कोई अर्थ नहीं था। आज मैं जाकर के किसी शोरूम में, मतलब कि मान के चलो कोई सबसे महंगा, जैसे लिवाइस का शोरूम में लिवाइस पहन रखा है, तो मैं जाकर वो सारी चीजें खरीद सकता हूँ बगैर कुछ सोचे कि सब कुछ पैक कर दो जो कुछ भी इसमें है। तो बात यह है कि हमें जहां पर जो काम करना चाहिए, अगर हम अपना पूर्ण प्यारे दोस्त उसको दे देंगे, तो अभी आपका सीखने का टाइम है। अगर आप सारा टाइम सीखने को दे दोगे ना अपना, तो अरे यार कोई टक्कर बनी होगा भाई, कोई नहीं। आ जाओ अगले नेक्स्ट। आत्मविश्वास का अर्थ होता है
आत्मविश्वास का अर्थ होता है अपनों पर विश्वास या फिर स्वयं। आत्म मतलब खुद, आत्मविश्वास खुद पर विश्वास। तो क्या बोलोगे? आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास की उत्पत्ति, ये जो पैदा होता है, आत्मविश्वास की उत्पत्ति संकल्प से होती है। कैसे? लचीले संकल्प से, दृढ़ संकल्प से, बड़े संकल्प से, विनम्र संकल्प से। तो क्या बोलोगे भैया जी? दृढ़ मजबूत संकल्प से। क्या बोलोगे? दृढ़ संकल्प से होती है। हमें पर यकीन रखना चाहिए। किस पर? हमें खुद पर, हमें सभी पर, हमें रिश्तेदारों पर या सहयोगियों पर? ऐसे पूछेगा तुमसे जीडी, ऐसे। अरे ब्लॉक मत कर, आई हेट यू लिखने को मैं नहीं कह रखी है इनसे। आई हेट यू का मतलब है डबल लव यू। अरे यार तो ब्लॉक कर देते भैया अभी। किसी को ब्लॉक नहीं करना भाई। हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए। सफलता आत्मविश्वासी व्यक्ति के ही, सफलता आत्मविश्वासी व्यक्ति के ही घुटने चूमती है, सिर चूमती है, हाथ चूमती है या फिर कदम चूमती है? क्या बोलोगे? कदम चूमती है, कदम चूमती है। आत्मविश्वास ही वह है जो असंभव को संभव कर दिखाती है। आत्मविश्वास ही वह कर्म है या पुस्तक है या शक्ति है या फिर धर्म है। तो आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर दिखाती है। नेक्स्ट, अगले गद्यांश पर आएंगे भैया। और आज आप लोग रिलेट करना इस गद्यांश के बाद में मैं अपने जीवन का एक छोटा सा किस्सा जो मैंने कभी इस पिछली एसएससी जीडी के टाइम पे, जब मैं, मुझे आज भी याद है, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था पिछले एसएससी में, तो केमिस्ट्री के टाइम पे लास्ट क्लास में मैंने बताया था। आपको बताऊंगा आज वो चीजें फनी हो चुकी, बड़ा जबरदस्त है, आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है। सड़कें सुधरे हैं, सड़कें साफ हैं, सड़कें गंदी हैं, गंदा पानी। अब सड़कें साफ भी तो हो सकती हैं जी, गंदी क्यों चुने हम? क्योंकि आगे गंदे की बात कर रहा भाई। सड़कें गंदी हैं, गंदा पानी गली गली में, गंदा पानी गली गली में बह रही है, गिर रहे हैं, मच गई है या फैल रहा है? ये एसएससी जीडी 2021 में ऐसे पूछता। तो गंदा पानी गली गली में फैल रहा है, बराबर दी जा रही है जी, बराबर दी जा रही है। क्या दी जा रही है 42 में बताओ जरा? बराबर खबर दी जा रही है कि, अब तो ये भी पता चल गया होगा इसमें क्या है, बिगर विकल्प के भी। बराबर खबर, सतर्क औषधि दी जा रही है, बराबर चेतावनी दी जा रही है, बराबर वार्निंग दी जा रही है कि शहर को रखें। कैसा रखें शहर को? मैला रखने की चेतावनी दी जा रही होगी। क्या क्या गंदगी, शहर को गंदगी रखें या शहर को कूड़ा रखें? शहर को साफ सुथरा रखने की तो चेतावनी दी जा रही होगी। शहर को साफ सुथरा रखें, खुली चीजें मत खाओ। पर 44 सुनता है, पर किसने सुनता है? पर यह सुनता है, पर वह सुनता है, पर कौन सुनता है भाई? कहते तो सब हैं, सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता। सर जी आप दार्शनिक हो? अरे नहीं भैया, मैं जिंदगी में आप ही की तरह सीखने के एक चरण में हूं। मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विषय पढ़ने के साथ में आज मैं जो अपना अध्ययन कर रहा हूं ना दोस्त, मेरा आज का समय, मैंने आपको बताया था, आज का मैं अपना समय ये मैं जानना चाह रहा हूं जीवन की चीजों को, ताकि मैं आप लोगों को ये बता पाऊं। कोई तो होना चाहिए ना, तो कोशिश करेंगे उन सब चीजों को कि आप तक पहुंचे, जो मैं सीख पाऊं अपनी जिंदगी में वो आप तक मैं पहुंचा पाऊं। डिलीवर करने का काम यही टीचर होता है। टीचर मींस डिलीवर, टू डिलीवर, डिलीवर करने के लिए। यहां आया आपके पास, अपने पास नहीं रोकना। आएंगे भैया अगले गद्यांश पर, ध्यान से आएंगे। मनुष्य स्वयं रिक्त स्थान का निर्माता है, विश्व का, देश का, भाग्य का, शक्ति का। पर कायर मनुष्य नहीं, वरन बल्कि, क्या बोलोगे? मनुष्य स्वयं भाग्य का निर्माता है। तो पिछले में आ गया भाग्य, मनुष्य स्वयं भाग्य का निर्माता। ऐसे लिखते चलना बच्चे, वहां पेपर में मिलेगी सीट, लिख देना। पर कायर मनुष्य नहीं, वरन संत ही भाग्य का सामर्थ्य रखता है। संत ही रखते हैं क्या सामर्थ्य है? ईश्वर ही रखते हैं क्या सामर्थ्य है? बल्कि सबल, जिसमें बल होता है, जिसमें ताकत होती है ना, वो सामर्थ्य रखता है। रिक्त स्थान 47 तो देवता को पुकारता है। 47 कौन है जी जो देवता को पुकारता है? कमजोर साहसी पुकारता है क्या देवता को? शक्तिशाली पुकारता है क्या? क्या बोलोगे? कायर। तो कायर जो होता है ना, जो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं कायर। तो क्या बोलेंगे? कायर तो देवता को पुकारता है, साहसी मनुष्य भाग्य के हाथ की
नियंता नहीं बनता, कठपुतली नहीं बनता, हाथ का खिलौना होता, लेकिन आ गया हाथ की, तो स्त्रीलिंग ही आएगा ना। हाथ की कठपुतली नहीं बनता, अपितु स्वयं को भाग्य का निर्माण करता है, अपितु स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है। लिख दो जहां बैठे हो ना दीवार पे, अपने भाग्य का निर्माण मैं स्वयं करूंगा, स्वयं। मैंने बोला था ना, दुनिया में टीचर बहुत मिलेंगे, गुरु बहुत मिलेंगे आप लोगों को, बहुत, लेकिन सबसे बड़े टीचर आप हो। और बहुत महान लोगों के गुरु भी नहीं हुए, लेकिन बहुत से महान लोगों के गुरु हुए भी हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा भरोसा आप स्वयं होनी चाहिए। जो मैंने बोला ना, आप दीपो भग, आप दीपो भव, बी योर लाइट योर सेल्फ, अपना प्रकाश आप स्वयं बनो, स्वयं। और इतने प्रकाशमान हो जाओ आप जिंदगी में, लोग आपके लेसन सुने। तो क्या बोलोगे? हाथ की कठपुतली नहीं बनता, अपितु स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है, क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर विश्वास होता है। मनुष्य के समक्ष कार्यों की सफलता असफलता भाग्य पर नहीं, उसके आर्थिक बल, पैसे के बल पर आधारित है क्या सफलता? क्या शारीरिक बल पर आधारित है क्या? क्या राजनीतिक बल पर आधारित है सफलता? नहीं, मानसिक बल सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। किसी ने सोचा था, आपने सुनी होगी ये बात, बहुत पुरानी है, किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग करी, उसने सोचा इसका बेटा तो इंजीनियर बन गया, वाह क्या जिंदगी में इसने पाया है। एमबीए किसी के बच्चे ने कर ली, वो बीटेक वाले एमबीए के अंडर में काम करने लगे। सुना है तुमने, बड़ा प्रचलित है। एमबीए करने के बाद वो मैनेजमेंट देखने लगा, तो बीटेक उसके अंडर में काम करने लगे। एक बीए करके यूपीएससी में पास हो गया, बीए करके, ना एमबीए की ना बीटेक, उसके अंडर में सारे लोग काम करने लगे, वो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया जिले में। ओ फिर एक 8वीं पास आया, नेताजी, नेताजी का आदेश कोई नहीं टाल सकता, कंपनी मालिक नहीं टाल सकता, उसके क्षेत्र में उसको कंपनी लगानी है, विधायक जी के हिसाब से काम कर रहा है। फिर आए जो भगवान जी की शरण में थे, बिल्कुल स्कूल नहीं गए, संत लोग, उनके चक्कर में नेताजी भी है, तो बिल्कुल नहीं पढ़े। तो इस सब का कारण क्या है भैया? इस सब का कारण है ये मानसिक बल, और हर किसी में नहीं होता। वैसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दो तुम। अब इसका एक उदाहरण और है, इंजीनियरिंग करने वाले, मैनेजमेंट करने वाले लोग, सुंदर पिचाई जैसे लोग भी हैं, आप करो तो सही। ऐसे देश में अफसर है तो किसी नेता की नहीं सुनते, अशोक खेमका जैसे अफसर आप बने तो सही। और देश में ऐसे भी संत हैं जो, उनको संत ही नहीं कह सकते, वो गलत गंदे लोग हैं, जिनके पीछे दुनिया भागती है और एक दिन ये देखा जाता है कि ये नालायक है। तो मानसिक बल सबसे बड़ा बल है। अगले गद्यांश पर आएंगे। वायु प्रदूषण सबसे बड़ा रिक्त स्थान है, सबसे बड़ा क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, संपद है, चाहत है, सबसे बड़ा खतरा है। आराम से लिख सकता हूं भाई, आराम से। तो वायु प्रदूषण सबसे बड़ा खतरा है, यह मानव जीवन की रिक्त स्थान से जुड़ा हुआ है, मानव जीवन की वक्त से जुड़ा हुआ है, क्रियाकलाप से, मानव जीवन की शरीर से, मानव जीवन की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कल कारखाने, कल कारखाने एक ही नाम है, कल कारखाने मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्रियों यानी कल कारखाने की संपदाएं या चिमनियां, या कल कारखाने की गाड़ियां, फैक्ट्री की, या यंत्र, हलवाइयों की भट्टियां, दिन रात दौड़ भाग कर रही गाड़ियां, तो गाड़ियां तो इसमें नहीं आएगा, तो क्या होती हैं? चिमनी लगी होती है फैक्ट्रियों में, जिनसे धुआं निकलता है, जिनसे धुआं निकलता है। तो क्या बोलोगे? कल कारखाने की चिमनियां, हलवाइयों की भट्टियां, दिन रात दौड़ भाग कर रही गाड़ियां आदि अपने 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 तत्वों से, कैसे तत्वों से जी? पौष्टिक तत्व है क्या इनके? भट्टियों से जो धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है, प्राकृतिक तत्व है क्या ये आत्मिक तत्व है क्या? नहीं, आत्मा से जुड़े हुए नहीं, विषाक्त, विषाक्त तत्वों से। विषाक्त मतलब जहरीले। तो क्या बोलोगे? विषाक्त तत्वों से पूरे वायुमंडल को रिक्त स्थान कर देती है, पूरे वायुमंडल को स्वस्थ कर देती है, पूरे वायुमंडल को संतुलित कर देती है या दूषित कर देती है। तो विषाक्त मतलब जहरीले, जिनमें विष है। नेक्स्ट, अगले गद्यांश पर आएंगे। आज का अंतिम गद्यांश भी है। आज संसार के सामने अनेक छोटी बड़ी विविधताएं, समस्याएं, रचनाएं या विशेषताएं, आज संसार के सामने अनेक छोटी बड़ी समस्याएं हैं, अभी नहीं पता मुझे, देख लो। प्रत्येक देश में उनके रिक्त स्थान प्रसार के लिए
तो समस्या का प्रसार होगा, व्यवधान होगा, नदान होगा। तो समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रहा है। आज समस्याएं हैं और प्रत्येक देश उनके समाधान, सॉल्यूशन के लिए प्रयास कर रहा है। यह बढ़ती हुई, क्या बढ़ती हुई? यह बढ़ती हुई विविधता, यह जनसंख्या, यह संस्कृति तब खत्म होती जा रही है भाई। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक अध्यापक कुर्ते पजामे में पहनकर थे, पढ़ा रहे थे, तो उनसे कह रहा था आप जनप्रतिनिधि हो, आप नेताजी हो, कुर्ता पहन के पढ़ा रहे। अरे मूर्ख अफसर, हमारे देश में संस्कृति में अध्यापकों ने कुर्ता पजामे पहन के पढ़ाया है। बताओ यार, एक अध्यापक को एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डांट रहा है सार्वजनिक रूप से, कह रहा तुम कुर्ता पजामा पहन के क्यों पढ़ा रहे हो? मैं बताओ यार, किसने अफसर बना दिया? कभी परिधान से क्या यह तय हो सकता है कि व्यक्ति कैसा है? आप सोचे क्या कोट पैंट पहनने वाला हर व्यक्ति एक शानदार व्यक्तित्व उसका होता होगा? क्या जो गांव में किसी व्यक्ति ने कुर्ते पजामे, फटे कपड़े, गंदे कपड़े, क्या जो गरीब आदमी है उसका एक शानदार व्यक्तित्व नहीं हो सकता? जैसे बचपन से हमारे सामने एक इमेज बनाएगी, कोट पैंट सूट वूट वाला बंदा जो होता है वो बेहतरीन होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इस चमकती हुए स्वेटर में अंदर का व्यक्ति बहुत खराब हो सकता है, मैं बहुत खराब हो सकता हूं। वस्त्र निर्धारित नहीं करते कभी। व्यक्ति की आत्मा कैसी है ये निर्धारित करता है, और उसी का मोल भी है दोस्त। बाकी जीवन में किसी चीज का मोल भी नहीं है। तुम अगर बेहतरीन इंसान हो ना, और तुमको पता है कि तुम बेहतरीन हो, बाकी तुम्हारा पड़ोसी क्या तुम्हारे बारे में सोचता है और कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आज संसार के सामने अनेक छोटी बड़ी समस्याएं हैं, प्रत्येक देश उनके समाधान के लिए प्रयास कर रहा है। यह बढ़ती हुई जनसंख्या काफी गंभीर है, बढ़ती हुई जनसंख्या काफी गंभीर है। इसके कारण की योजनाएं, किसकी? प्रकाश की योजनाएं, सायास उल्लास की योजनाएं, विकास की होती है योजनाएं। तो विकास की योजनाएं होती जा रही हैं। कैसी होती जा रही है विकास की योजनाएं? बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से। तो क्या बोलोगे? विकास की योजनाएं पुरानी होती जा रही हैं, सफल होती जा रही है? नहीं, जनसंख्या की वजह से विफल होती जा रही है। सरकार को कोसते लोग और बच्चे करते 5। तुमको ही तुम्हारे नाम पर राजघराने हैं क्या? हमारे एक बहुत करीबी है, हमारे मित्र कह रहे भाई मैं बड़े डिप्रेशन में हूं। मैंने कहा क्यों यार? कह रहा बालक बड़े हो रहे हैं। मित्र मतलब हमसे काफी बड़े हैं। कह रहे 4 बच्चे हो गए यार इनकी पढ़ाई में। किसने बोला था भाई 4 बच्चे करने को? पहले सोचना था। अब इन बच्चों की तुम एजुकेशन नहीं इन्हें दे पाओगे अच्छे से, जिम्मेदार इन बच्चों को भविष्य खराब करने की जिम्मेदार तुम हो। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? ये अंतिम प्रश्न है और ये गद्यांश रिक्त स्थान आप आसानी से बना पाओगे। और एक छोटी सी कहानी सुन के जाओ, 3 मिनट से उसी में सुना देता हूँ। दरअसल में मैं था, मेरे दोस्त 9वीं क्लास में। मैं तुम्हें बताऊं 9वीं क्लास में मैं कैसा था, मतलब मेरी प्रवृत्ति, और तुमसे सत्य बोल रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ सत्य बोल रहा हूँ कि आप इन चीजों से कुछ सीखोगे, बजाय कि एक चुटकुलेबाजी इसकी कोई बनाओगे आप, जैसे छोटे बच्चे का मानसिक दिमाग। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर इतना विवेक होता है, वो सीख पाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आप रिलेट क्या करते हैं, क्या सीखते हैं। तो मैं 9वीं क्लास में अपनी बताऊं तो मैं लगभग ऐसा चोर जैसा था। चोर समझते हो? बाबा जी के पैसे चुरा लिए, 5 रुपए कहीं से चुरा लिए। क्योंकि हम लोग को लगता था जैसे साइकिल से हम जा रहे हैं, सब लोग जैसे वहाँ ठेली वेली, पहले शॉपिंग वॉपिंग मूवी वूवी का सीन नहीं था, पहले ठेली पे खाना एक अपने आप में शौक था। हमारे स्कूल के बाहर लगती थी, सिकंदराबाद का सेंटर कॉलेज के बाहर ब्रेड पकौड़े की ठेली आज भी लगती है, छोले कुलचे। पहले इन चीजों का शौक हुआ करता था खाने का, जलजीरा, रबड़ी, फलूदा। तो भैया ऐसे, मतलब ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ तुम्हें, मतलब मैं पैसे मार देता था, बात ये है फाइनली। तो मैं अपने बारे में तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ कि मैं लगभग कैसा रहा हूँ। चुलबुला था। और इससे भी बड़ी कहानी हुई और बड़ी पूजनीय है मेरे लिए कि हम तो दोस्त थे, मैं और मेरा दोस्त है बिट्टू, गाजियाबाद रहता है आज। तो हमारे मतलब मोहल्ले में एक लड़की सुंदर, और हम 9वीं में इतने कलाकार कि हमने लव लेटर देने की प्लानिंग कर ली। मैंने नहीं की, वो मेरा दोस्त मुझसे 2 साल बड़ा था, और कसम से यही सत्य है, लेकिन तुम उसको कुछ भी समझो, बात का सार समझना। उसने मुझसे बोला कि लव लेटर देना है, राइटिंग मेरी ठीक थी, तो उसने मुझसे लिखवाया प्रेम पत्र, चिट्ठी लिखवा ली। चिट्ठी के नीचे उसने अपना नाम भी लिखवा लिया, बिट्टू शर्मा। चिट्ठी देने की जिम्मेदारी मेरी आई, जेब में मेरे में चिट्ठी, वही चिट्ठी देनी है। छोटे बच्चे, हमें कुछ पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है उस चीज का, क्या प्रेम है क्या प्रेम पत्र। लेकिन उस दिन वो व्यवस्था नहीं बन पाई चिट्ठी देने की। चिट्ठी मेरे पास आ गई। मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा एक काम किया जाए कि अपने दोस्त को पता ना चलने दूं, इसके नाम की जगह नई चिट्ठी लिख के मैंने अपना नाम लिख दिया। नाम किसका आ गया चिट्ठी में? मेरा आ गया। ये खुरापात मेरे दिमाग में हुई। और मेरे दोस्त ने अगले दिन बोला कि आज चिट्ठी देनी है। उसने बोला चिट्ठी दिखा। मैंने कहा नहीं, सार्वजनिक मत करो, पब्लिकली मत करो, कोई छीन लेगा चिट्ठी, मुझे पकड़े जाएंगे, रखी रहने दो ऐसी जेब में।
जी जाकर के चिट्ठी पकड़ा के हम बाहर निकले और चिट्ठी उनके घर वालों ने पकड़ ली। तो हम ऐसे, हमारे घर के लिए गली है, उस गली में से लास्ट में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग छत पे इकट्ठे हैं। मैंने कहा बेटा, हमारे पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट थे, मैंने कहा जिंदगी का अंतिम दिन हो सकता है। हमारे खेत थे, गेहूं बुले हुए थे, हमारे घेर के सहारे ही खेत है हमारे। मैं कोहनी पैसे पहुंच के, फौजी होते हैं ना फौजी, मैं उस अवस्था में फौजी बन गया। दिन छिपने का समय था, मैं खेत 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 कोहनी कोहनी में खड़ा नहीं हुआ। मैं कहा क्यों पकड़ा गया, अगर देख लिया किसी ने तो बेटा फिर भाग के पकड़ लेंगे। बहुत दूर, कई खेत मैंने कोहनी कोहनी पे पार कर दिए गाँव में अपने में। और एक नाली होती है ना जो खेत में सिंचाई के लिए, ये नालियां होती है बड़ी नहरों से जो काट के बनाई जाती है, मैं इसमें बैठ गया। बड़े 1-1.5 घंटे तक बैठा रहा। मैंने सोचा आज मैं रेल पकड़ूंगा और भाग जाऊंगा, क्योंकि हमारे पिताजी मतलब हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, बड़े नियम फॉलो उन्होंने करवाए हमसे। ज्योमेट्री बॉक्स हमारा चेक करना, ड्रेस पे कहीं कोई दाग तो नहीं है, कॉपी का पेज फटा तो वो नहीं है, ऊपर रफ कार्य लिखा है नहीं लिखा है, तो बड़ा पढ़ाते थे। क्योंकि उन्होंने जिंदगी में वो पोस्ट ग्रेजुएट थे, एमकॉम थे, घर की स्थितियों की वजह से और गांव की जो क्या बोलते हैं रंजिशों की वजह से उनको अपनी नौकरी छोड़ के आनी पड़ी। वो उनके अंदर एक टीस थी कि मेरे बच्चे संभालो। अच्छा, 1-1.5 घंटे जब बहुत अंधेरा हो गया, मैंने अपने बाबा की आवाज सुनी। हमारे बाबा जिंदे थे। बाबा हमारे मुझे आवाज लगा रहे थे ऐसे साइकिल से इधर उधर घूमते हुए, मेरे ही नाम से। मैं नहीं बोला। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि थोड़ी दूर कोई लड़का है, और उस लड़के का नाम है, जब वो मेरे पास आया, मैं उससे बच रहा था, मुझसे वो बिट्टू था मेरा दोस्त। उसने एक पॉलिथीन ले रखी, उसमें 2-3 जोड़ी कपड़े रख रखे, और वो उसी रास्ते से, क्योंकि उधर ट्रेन मिलती थी दिल्ली स्टेशन, वो लेकर के, वो भी मतलब हम इतने छोटे छोटे इतने शरारती। अब मैंने उससे पूछा, मैंने भाई तू क्यों जा रहा है? उसने बोला यार जो चिट्ठी पकड़ी गई उसमें नाम तो मेरा है। अब मुझे इतनी दिलासा हुई, मुझे मेरे मन को इतनी शांति हुई कि अगर बेटा ये बता दिया कि नाम तेरा नहीं मेरा, फिर तो ये वापस भाग जाएगा। पार्टनर मिल रहा है, क्यों नहीं चले। हम पहुंचे खिल्ली स्टेशन, जहां से रेल मिलती है। हमें ये पता नहीं, बस इतना दिमाग में था किसी होटल में काम करेंगे, बम्बई जाएंगे, बर्तन धोएंगे, और ये और वो जो देखते थे हमने देखा था। तो बहुत देर के बाद, 1 घंटे बाद मन बना लिया कि भाई मुंबई जाना आसान नहीं है, इससे ज्यादा आसान पिटना। तो वापस आए, हमारी कुटाई भी हुई, और शायद उससे 3-4 दिन पहले भी मेरी कुटाई हुई थी कि मैंने 50 रुपए घर से चुरा लिए, क्योंकि हम 2 दोस्तों की लड़ाई हो गई। और ऐसे उल्टे नहीं आए वहां से, उल्टे हम तब आए रेलवे स्टेशन से जब मैंने अपने दोस्त को ये बता दिया कि तेरा नाम नहीं है, माँ कसम मेरा नाम है उसमें। फिर मेरा दोस्त रुका नहीं, तो फिर मुझे भी आना पड़ा, क्योंकि वो आने को तैयार ही नहीं था, तो उसे सच बताना पड़ा। दोस्ती टूट गई, और बड़ी मतलब अच्छी दोस्ती बहुत दिन बाद हुई। अब तो वो हंसी के खुशी होने के पल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? उससे 4-5 दिन पहले मेरी पिटाई हुई थी कि चोरी मैंने 50 रुपए, मेरा दोस्त है, हमारे गांव के पास, गांव पड़ता है वहीदपुर, सिकंदराबाद के पास में, मेरे एक दोस्त से गाइड फट गई। तो गाइड में हम सब दोस्तों का तय हुआ, तो गाइड आती थी आपका 35 रुपए की। 35 रुपए देने होंगे, मैं घर बताएंगे अगर जाकर के तो मार लगेगी। तो हमने 50 रुपए घर से चुरा लिए। तो हमारी भैंस का दूध जाता था, दूधिया ने पैसे दिए थे, और हमने 50 रुपए अपने हटा दिए। मैंने सारी कसम खा ली, हमारे पिताजी पता था 50 रुपए गायब है। मैंने सारी कसम खा ली, लेकिन 50 रुपए नहीं दिए। लेकिन जब 50 रुपए की वो चेकिंग हुई, तो मेरी एक किताब में वो 50 रुपए पाए गए। बहुत तकड़ी मार मुझ में लगी। मेरे जीवन की 2 घटनाएं 4 दिन में हुई। मेरा घर जाना बंद हुआ, घर से बाहर जाना, सॉरी, अब जगह जाना बंद हुआ। और मुझे याद है कि 10th तक मैं एक जो एवरेज छात्र था, और 10वीं मैंने अपना स्कूल टॉप किया, अग्रसर इंटर कॉलेज। और उसके बाद के जितने भी कंपटीशन दिए, 12th हमने टॉप किया। इंजीनियरिंग ब्राइट स्टूडेंट, तो इंजीनियरिंग में ब्राइट नहीं कह सकते, एवरेज समझ सकते, क्योंकि उस समय हमारा ध्यान चला गया कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो उस टाइम जीएस पढ़ने में बिजी हो गए। तो जिंदगी में आज तक आप कैसे हो इसका कोई अर्थ नहीं है, आप अपने अंदर बदलाव कब लेके आते हो। मुझे याद है मैंने खिड़की के सहारे में टेबल और कुर्सी लगाई, ऐसे टेबल पर ऐसे टेप किया, मैं पढ़ेंगे। हमारे गांव में थे निर्दोष भाटी, उनके पास किताबें होती थी। तो मुझे याद है मैं 10वीं में, 11वीं में तो मैं वो कार्बनिक रसायन 11वीं 12वीं में पढ़ चुका था। जब आप तय कर लोगे ना दोस्त की, जब समझ आपको आएगा, वो एक अवस्था में ही आता है, मुझको शायद तब आ गया था, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मैं ये सिखाना चाहता हूँ। तो कभी तुम ये मत समझना तुम कमजोर हो पढ़ने में, वो अच्छा बच्चा है इसीलिए उसका सिलेक्शन हुआ। या आप क्या नहीं कर सकते, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। और आप क्या सोच सकते हैं? जो आपका मन करे दोस्त, वो बड़े से बड़ा करने का तुम सोचो। मैं ऐसे घर में हम बात करते थे ना बहन भाई, तो मेरी मम्मी आज भी कहती तेरी बात बड़ी रहती थी हमेशा से। जैसे कोई छोटी सी बात हुई ना, कहते हैं अरे हम करेंगे। बहन की शादी की बात हुई, कोरोना से पहले की बात थी ये, तो मीडियम फैमिली में ऐसे डिस्कशन होता है, हम करेंगे। अब कुछ नहीं था मेरे पास, लेकिन मैंने बोला हम करेंगे। तो कुछ होप होती है हमारी जिंदगी में, आप बड़े इरादे रखो, मेहनत करो, दुनिया क्या कहती है उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।